हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं, प्रॉपरली नहीं आए हैं बट स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसमें मैं क्या स्किन केयर रूटीन है जो फॉलो करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, और कोई भी बहुत फैंसी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत बेसिक से प्रोडक्ट्स हैं, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे बहुत नॉमिनल सी चार्जेस में। और क्या तरीका है और क्यों वो प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, क्यों मैं फैंसी चीजें यूज नहीं करती हूँ, तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ वही मैं चीकू के साथ में भी करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, ड्राई कम सेंसिटिव स्किन है, तो वो कॉम्बिनेशनल स्किन है, और जब सर्दियां आती है तो वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो और सेम चीकू के साथ में भी यही दिक्कत है। तो वो होता है ना, जैसी सर्दियां आती हैं बच्चों के गाल फटने लग जाते हैं और एकदम ऐसा हो जाता है, तो सेम वो हमारे साथ होता है। तो इसलिए लास्ट 2 सालों से, मैं जब से चीकू हुआ है ना उसके बाद से मैंने, क्योंकि थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी तो मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा, तो तब से मैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करने लगी स्पेशली विंटर्स के टाइम पे। तो वही चीज मैं चीकू के साथ में भी अप्लाई करती हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी पूरी फैमिली वही रूटीन फॉलो करती है, वही रिचुअल सा हो गया कि भाई विंटर आए तो यही प्रोडक्ट यूज किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शिया बटर के साथ में। अब आप लोगों को, आई नो बहुत सारे लोगों को शिया बटर के बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों को शिया बटर के बारे में नहीं पता होगा। तो शिया बटर बेसिकली ना इस तरीके का थिक क्रीम टाइप का होता है। क्रीम भी नहीं मैं बोलूंगी, इस तरीके का जैसे जब घी जम जाता है ना तो वो कैसा उसका टेक्सचर होता है, तो वो सेम ऐसा टेक्सचर होता है इसका। और जब आप इसको अपने हथेलियों में लोगे, इस तरीके से आप लोगे ना और इसको वैसे रब करोगे तो थोड़ी देर में मेल्ट आउट हो जाता है आपकी गर्माहट की वजह से, बॉडी की गर्माहट की वजह से। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे थिक सा तेल आपके हाथ में लगा हुआ है, सेम जैसे घी होता है उसी तरीके का होता है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट आप कह लीजिए, या एक लेयर कह लीजिए, मॉइस्चराइजर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो होता है। स्पेशली जब विंटर्स आते हैं ना उस टाइम पे अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है मेरी तरीके से, तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। चीकू के ऊपर भी मैं सेम यही अप्लाई करती हूँ, जब वो नहा कर आता है तब, और जब वो रात में सोने वाला होता है उससे पहले मैं एज अ मॉइस्चराइजर मैं भी यही यूज करती हूँ। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, ये आपको कहीं पे भी मिल सकता है। लाइक ये हम जो लेकर आए थे ना, ये हम लेकर आए थे दुबई से। दुबई में ग्लोबल विलेज एक करके टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज के ना डोम बने हुए हैं पूरा। तो उसमें जो भी उस कंट्री का स्पेशलिटी है, जो एक सिग्नेचर प्रोडक्ट हो गया, डिश होगी, जो भी चीजें होगी, वो सारी वहां मिलती हैं। तो अफ्रीका वाला जो डोम था ना, जब हम गए थे तब हमें पता चला कि वहां पे एकदम प्योर शिया बटर मिल रहा था, तो हम ये लेकर आए। इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं शिया बटर के, मैं लिंक आउट कर दूंगी उनको। ये हमें अभी मिला है, लास्ट ईयर मैंने नायका से 2-3 मंगाए थे और वही मैंने यूज किए। मेरे 3-4 डब्बे मैंने मंगा के रखे थे विंटर्स आने से पहले, और वो सारे यूज हो चुके थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक लेयर सी रहती है। लाइक इवन जैसे आपने हाथों में बहुत अच्छे से लगा लिया और फिर अगर आपने पानी में हाथ दे दिया या हाथ धो लिए, उसके बाद में एक हल्की सी लेयर रह जाती है, वो पूरी तरीके से कभी भी नहीं निकलती है। तो स्पेशली अगर आप दिन में नहीं लगा सकते हैं, आपको काम है बहुत सारे कि बार बार हाथ जा रहे हैं पानी में, या आप बाहर जा रहे हैं, धूप में एक्सपोजर हो रहा है, सारी चीजें, तो एक तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी सीजन हो, सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाइए। बट अगर आप ये दिन में नहीं लगा सकते तो रात के टाइम में शिया बटर डेफिनेटली लगाइए। शिया बटर की एक और चीज बहुत अच्छी है कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में जो टमी के ऊपर आपके पूरे स्ट्रेच मार्क होते हैं ना, वो उस टाइम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। लाइक जब आप प्रेग्नेंट है ना, तब से आप अपने स्टमक पे पूरा लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने नारियल का तेल लगाया था, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, बट मैंने ऐसा सुना और बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों से, इवन मैं काफी लोगों से मिली भी हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि जिन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शिया बटर लगाया और उनके जो स्ट्रेच मार्क थे वो बहुत ही कम थे, जो यूजुअली रहते हैं बिल्कुल भी इतने। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल नहीं होंगे, होते हैं, बट ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। जैसे मैंने नारियल का तेल लगाया था थ्रू आउट माई 9 मंथ्स, और बहुत ज्यादा नहीं है मेरे स्ट्रेच मार्क, बहुत बेसिक्स हैं जो होने चाहिए वैसे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है ना तो डेफिनेटली शिया बटर आप ले लीजिए अमेजोन से, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, नायका पे मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा एजेंट है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, आप इसको यूज करिए। और विंटर्स के टाइम पे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको डेफिनेटली यूज करिए। नेक्स्ट आता है हैंड्स एंड फुट केयर। अब देखिए हैंड्स की तो केयर फिर भी हो जाती है, क्योंकि हम दिन में 3-4 बार मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, सरसों का तेल लगा लेते हैं, नारियल का तेल लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बट हम लोग पैरों की बहुत ज्यादा केयर नहीं कर पाते, क्योंकि सॉक्स पहने रहते हैं तो हमें लगता है कि पैर हमारे सेफ है, बट ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश करिए कि रात के टाइम पे, या अगर आप पूरे दिन सॉक्स पहन के रखे हुए हैं तो आप कोशिश करिए सॉक्स पहनने से पहले जब आप नहाकर आए हैं तो वैसलीन लगाइए।
बिल्कुल वैसलीन लगाइए या शिया बटर लगाइए, वरना सेम थिंग। मैं शिया बटर पैरों में नहीं लगाती क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्वेटिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है सॉक्स पहनने के बाद में, इसलिए तो मैं क्या करती हूँ वैसलीन लगा लेती हूँ अच्छे से पूरा। स्पेशली फुट की जो केयर होती है ना विंटर्स में बहुत अच्छे से हो जाती है अगर आप करें, क्योंकि गर्मियों में नहीं हो पाती। आप कितनी भी केयर कर लो गर्मियों में पैर खराब हो ही जाते हैं, बट विंटर्स में थोड़ी सी अच्छी केयर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज लगा पाती हूँ, मुझे रोज ध्यान रहता है। अगर मैं दिन में नहीं लगा पाती नहाने के बाद में, तो मैं रात में मेक श्योर करती हूँ कि थोड़ा सा वैसलीन लगा के सॉक्स पहन के मैं सो जाती हूँ। मेरे पैर 3 से 4 दिन के अंदर अगर मेरे पैरों में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और मेरी हील्स क्रैक्ड हो रही हैं, तो 3 से 4 दिन के अंदर बहुत अच्छे से क्योर हो जाती हैं, अच्छी हो जाते हैं पैर, थोड़ा सा स्मूथ हो जाते हैं, पूरी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो आप फुट क्रीम एज अ फुट क्रीम अगर आप लगाते हैं तो आप वैसलीन लगा के देखिए, बहुत अच्छा है। और अगर आपके कहीं हाथ पैर फट गए हैं गर्मियों में, कहीं लग गई है कुछ स्ट्रेच आ गया, स्ट्रेच क्या आपके कहीं कुछ कट गया है, कुछ भी हो गया, तो उस जगह पे भी वैसलीन लगा सकते हैं। इवन अगर बच्चे को डायपर रैश होता है, क्योंकि सर्दियों में स्पेशली क्या होता है बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर रैश का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जैसे मैंने आपको मेरा एक डायपर रैश के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आप डायपर रैश क्रीम नहीं यूज करना चाहते क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है नो डाउट, तो आप वैसलीन लगा सकते हैं। डायपर रैश भी क्योर कर देती है वैसलीन। तो ये है, आप इसको लिप्स पे लगा सकते हैं। वैसलीन के तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, नंबर ऑफ वेराइटी है, आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मॉइस्चराइजर समझ में नहीं आता, तो उसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा एजेंट होता है ये। तो मैं अपने पैरों के लिए स्पेशली विंटर्स के टाइम पे वैसलीन लगाती हूँ, सॉक्स पहनती हूँ। रात के टाइम तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बाद मैं हमेशा ही करती हूँ कि सॉक्स पहन के वैसलीन लगा के सोती हूँ और मेरे पैर बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बोरोलिन। ये बहुत ही ट्रेडिशनल सिग्नेचर बोरोलिन वाली आपको लग रहा होगा ना ट्यूब है। ट्रस्ट मी, मतलब व्हेन इट कम्स टू विंटर और व्हेन इट कम्स टू क्रैक्ड लिप्स, कोई चीज इतनी वर्कआउट नहीं करी है मेरे ऊपर आज तक जितनी बोरोलिन ने करा है। इवन कहीं कट भी जाता है ना मेरे, कहीं छिल गया या काम करते हाथ में कहीं लग गई, कुछ भी हो गया, इवन चीकू के कभी लग गई, जैसे जब गर्मियां थी वो खेलता था बाहर और वो शॉर्ट्स पहनता था, तब उसके 1-2 बार लग गई, उसके घुटने छिल गए, तब भी मैंने बोरोलिन ही लगाई और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो बोरोलिन तो मतलब सिर्फ विंटर्स के लिए नहीं है, मैं ये बोलूंगी 12 महीने बोरोलिन। जब लिप्स की बात आती है तो मैं कोई और चीज नहीं लगाती, कोई लिप बाम, कोई चीज वर्कआउट नहीं करी है जितना बोरोलिन ने किया है। बहुत नॉमिनल से चार्जेस है और कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी आपको ये। तो लिप्स के लिए, क्योंकि लिप्स बहुत बार बार ड्राई हो रहे होते हैं, हम बात करते हैं, हम पानी पीते हैं, बाहर जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो चीज ड्राई होती है ना वो लिप्स ही होते हैं। तो आप विंटर्स के टाइम पे बोरोलिन लगा के देखिए। अगर आप पूरे दिन नहीं लगा सकते क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको आप मेकअप वेयर करते हैं, सारी चीजें, तो आप रात में करिए। देखिए ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, कोई भी स्किन केयर रूटीन रात में सबसे ज्यादा असरदार होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे कोई स्किन को कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा होता है सनलाइट से, कोई डर्ट से किसी भी तरीके का एक्सपोजर नहीं हो रहा होता है, वो एक सेटल स्टेट में होती है, सेटल स्टेट रहता है उसका, कहीं नहीं हो रहा होता, आप सो रहे होते पीसफुली, बॉडी अच्छे से रेस्ट कर रही होती। तो जितना ज्यादा जिस टाइम पे बॉडी रेस्ट कर रही होती है ना, जितना टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी किसी भी चीज से, उतना पूरे दिन में नहीं करेगी। तो कोई भी अगर आप रूटीन है ना, स्किन केयर रूटीन कोई भी चीज होगी, तो रात के टाइम आप देखेंगे वो ज्यादा बेनिफिट करती है बजाय दिन के डे केयर के टाइम पे। तो रात के टाइम आप इसको लगा के देखिए, अगर आप दिन में नहीं लगा सकते और आप देखिए अगर आपके होठ फट रहे हैं, लिप्स में थोड़ा सा क्रैक आ गया है या दिक्कत हो रही है, तो 4 से 5 दिन में मिनिमम 6 डेज के अंदर आपके लिप्स बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो और वैसे भी एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम है, तो आप इसको कहीं कट के छिल गया कुछ भी होगा तो तब उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा 3rd स्किन केयर प्रोडक्ट है जो मैं विंटर में यूज करती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे आपको याद है पहले वो एक ऐड आते थे कोकली मोकली बुश वाले, पॉन्ड्स वाले, तो पहले तो हम वो वाली ही क्रीम यूज करते थे, बट समहाउ वो क्रीम हमने बंद कर दी यूज करना। फिर हम शिया बटर पर आ गए। शिया बटर पे तो अभी आए हैं, फिर पहले हम लोग नॉर्मल वैसलीन और ये सारी चीजें लगाते थे। उससे भी पहले जब वो 90s वाली बात करें ना, तो वो सरसों का तेल और नारियल का तेल लगाया जाता था, और वो अभी तक वो ट्रेडिशनल फॉलो हो रहा है कि भाई आज भी उस चीज को बिल्कुल सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन डाल के और लहसुन की कली डाल के उसको हल्का सा गर्म कर दीजिए, या फिर पूरा गर्म कर दीजिए, उसका धुआं निकलने दीजिए, उसको ठंडा हो जाने दीजिए। जो आज भी बच्चों की जब मालिश होती है ना, उससे करी जाती है। बच्चों की मालिश में डेफिनेटली सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल्स यूज करने चाहिए, बट मैं सरसों का तेल अब प्रेफर नहीं करती हूँ
क्योंकि मेरी स्किन थोड़ा सा कॉम्बिनेशनल स्किन है, ड्राई स्किन है। काफी बार ऐसा हुआ जो मैंने 3-4 सालों में देखा, थोड़ा सा स्किन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होने लग गया मुझे नारियल का तेल यूज करके और सरसों का तेल यूज करके। और दूसरा जो उसका स्मेल होता है, सरसों का तेल का पंजेंट स्मेल होता है, वो मेरे से बेयर नहीं हो पाता है। इसलिए तो मैंने उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढे। तो मैं आई जो मॉइस्चराइजर होता है ना नॉर्मल, जैसे मैं शिया बटर नहीं लगा पाई हूँ, तो मैं क्या लगाती हूँ, पॉन्ड्स का ट्रेडिशनल मॉइस्चराइजर, बिल्कुल सिंपल सा है, कहीं पे भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो ये तो मैं लगा ही लेती हूँ दिन में 2 से 3 बार आराम से। रात के टाइम में भी मैं लगा के सोती हूँ। पैरों में मैं लगा लेती हूँ वैसलीन, अगर शिया बटर लगाना होता है तो वो लगा लेती हूँ, या फिर बहुत ज्यादा जल्दी तो ये लगा लेती हूँ। अच्छा, फेस पे मैं स्पेशली एक कोई क्रीम है जो मैं यूज करती हूँ फेस के लिए। मैं कभी भी कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, क्योंकि मेरा थोड़ा सेंसिटिव है फेस का पूरा एरिया, बहुत जल्दी रेडिशनेस हो जाती है, बर्न स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा रिएक्टिव हो जाती है स्किन कोई भी एक नया प्रोडक्ट लगाती। तो मैं 3 साल से प्रोफेशनल O3 का ये आता है डर्मा फ्रेश क्रीम, ये स्पेशली डिजाइन करी गई है ड्राई स्किन के लिए। तो मैं ये वाली यूज करती हूँ। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मैंने ऑर्डर कर दी है नायका से। तो फेस की जब बात आती है ना, तो फेस पे मैं ये लगाती हूँ। बॉडी पे मैं या तो पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ या फिर शिया बटर लगा लेती हूँ। पैर के लिए मैं फुट क्रीम, आपको बताई मैंने, एज अ फुट क्रीम में वैसलीन यूज करती हूँ। आप इनमें से किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए, हर चीज के लिए। लाइक ये जो प्रोडक्ट्स है ना, आप इनको कैसे भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर छोड़ के। अगर आपको बोरोलिन पैरों में लगानी तो पैरों में भी लगा सकते हैं, आपको वैसलीन अगर फेस पे लगानी है, लिप्स पे लगानी है तो वैसे भी लगा सकते हैं। ये आपका कॉल है कि आपको किस तरीके से क्या चीजें यूज करनी है। ये मेरा स्किन केयर रूटीन था जो विंटर्स में मेरा मतलब चीकू के लिए और सबके लिए, हमारी पूरी फैमिली इसको ऐसे यूज करती है। तो ये 3-4 सालों से यही चला आ रहा है, यही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यही रूटीन में। मुझे लगता है जब तक कुछ ऐसा इसका नहीं मिल जाता कि हाँ भाई कोई नया बिल्कुल प्रोडक्ट लॉन्च हो और वही हमें एकदम इनके जैसे बेनिफिट्स हमें कर रहा था, हम वो यूज करेंगे। तो तब तक तो हम यही यूज कर रहे हैं। तो ये चीज थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मुझे विंटर्स के टाइम पे यूज करना चाहिए। तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइए, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।